माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ गौतम पांडे। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा और एक एक्स पोस्ट भी देखा होगा। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। भारत में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जो समझ से परे है और बुद्धिजीवियों के समझ और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तरफ तो कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना करो ताकि पता चले कि किस जाति के कितने लोग हैं। खासकर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक की जानकारी ढूंढ रहे हैं, जो कि कुल 90% है देश में, बाकी बचे 10% में अन्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये जनगणना क्या सिर्फ ये पता करने के लिए है कि किस जाति के कितने लोग हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ उद्देश्य है। यह ये कहने के लिए भी होगा कि देखो कि इस ग्रुप में इतने SC, इतने ST, इतने OBC और इतने अल्पसंख्यक हैं, और ये अब हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसा कि राहुल गांधी हमेशा हर एक मंच से बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि ये देश सिर्फ 10% वाले ही चलाते हैं और देश चलाने में 90% की भागीदारी बिल्कुल शून्य है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आपको इनकी समझ नहीं है, आप SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को भागीदारी देना नहीं चाहते हैं और हम देना चाहते हैं। यानी कि अगर गणना हो गई तो आप समझदार हैं और जनता के हितैषी भी हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बेवकूफ हैं, आप तानाशाह हैं और आप जनता का SC, ST, OBC अल्पसंख्यक का अहित चाहने वाले हैं। आपको 90% के खिलाफ होने का तमगा दे दिया जाता है। अभी आपने X पर एक पोस्ट देखा होगा एक मैडम का। उन्होंने X पर एक पोस्ट डाला, उसमें अपनी तस्वीर डाली और 2 शब्द मात्र लिखा, ब्राह्मण जीन। इस पर हाय तौबा शुरू हो गई। कुछ बुद्धिजीवी बोलने लगे कि भाई इनको ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो जाति को बांटने वाला पोस्ट हो गया, ऐसा करने से जाति बंट जाता है। आप खुलेआम बोल सकते हैं कि 90% की भागीदारी किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में नहीं है, सिर्फ 10% वाले ही मिलते हैं। और अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप 90% के शुभचिंतक हो जाते हैं। नहीं बोलते हैं तो आप 10% के शुभचिंतक होते हैं और 90% के खिलाफ। 10% वाले तो कभी खुद से बोलते नहीं कि मैं 10% का हूं। आज तो 10% वाले को अपना पूरा नाम बताने में भी संकोच होता है कि भाई नाम बता दें, पता लग जाए तो मालूम नहीं कौन क्या बोले, नया पखेड़ा शुरू हो जाए, नया पंगा शुरू हो जाए कि अपनी जाति का बखान कर रहा है। इसलिए उनको संकोच होता है, वो बोलते नहीं है। हमें जानकर आश्चर्य होता है कि इतने सालों से रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों की उपस्थिति सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में शून्य है। अभी राहुल गांधी ने ये भी बोला कि भाई मैंने मिस इंडिया का लिस्ट निकलवाया, उसमें एक भी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के नहीं है, यानी 90% वाले एक भी नहीं है, सारे 10% वाले। अब इसमें लोग क्या करें बताएं जरा, कौन क्या कर सकता है? क्या इसमें भी रिजर्वेशन चाहिए? हमें तो लगता है कि हो सकता है कि अगला संसद सत्र में ये मुद्दा उठे और इसी मुद्दे में पूरा सत्र खत्म हो जाए, पिछले की तरह फिर कोई काम ही ना हो, भारत के लोगों का टैक्स का पैसा इसी में फिर बर्बाद हो। नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है, जनता का है, जो टैक्स देता है उसका है। पता नहीं ये राजनेता लोग कब जातिवाद से ऊपर उठकर भारतवाद की बात करेंगे। ये लोग खुलेआम देश को जाति में विभाजित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर जाति का पता लग जाए तो वो कुछ विशेष भलाई करेंगे जाति का। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए? ये आपको, आम जनता को ये सोचना पड़ेगा।
भाई इस तरह से राजनीति नहीं होती, इस तरह से देश नहीं चलता और इस तरह की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही और ताजा खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्वलंत खबरों का सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और विश्लेषण को और सुधारने में मदद मिलेगी। सकुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.